कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय का पहले श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छावाकु से कहा। तो भगवान जो ज्ञान अर्जुन को सुना रहे हैं वो कोई नया ज्ञान नहीं था। उस ज्ञान को भगवान ने सृष्टि की आदि में सूर्य को सुनाया था, जैसे इसमें क्रम बताया गया है। और सूर्य ने जो है वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छावाकु से कहा। तो जो आत्मज्ञान है जो कि सृष्टि की आदि में भगवान ने सूर्य को बताया था, समझाया था, या महाभारत काल में भगवान ने अर्जुन को समझाया था, वो सत्य एक ही है। आत्मा परमात्मा जो है वो एक ही है और वही ज्ञान आज जो है गीता की व्याख्या चल रही है। और जो बात जो है उस समय 5000 साल पहले कही गई थी और जैसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि सृष्टि के आदि में भी भगवान ने वही ज्ञान बड़े बड़े राजाओं को बताया था। तो आप ऐसा इसको देखेंगे, जब ज्ञान को जीवन में अप्लाई करेंगे तो गीता की एक एक बात सत्य है। अब देखिए 3 बातें गीता में बताई गई हैं। एक होता है कि आत्मा, एक परमात्मा और एक माया। तो अब देखिए शाश्वत यही 3 चीज़ है। अब ये देखिए कि सब जो है इन्हीं 3 चीज़ से बना हुआ है और सब इन्हीं 3 चीज़ों में सबको विलीन हो जाना है। अब ये माया देख लीजिए कि माया जो बोलते हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी परिवर्तनशील है, सब माया है। अब देखिए जब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं, उस समय वो जो राजा ये सूर्य की बात आई है, या राजा इच्छावाकु या वैवस्वत मनु की बात आई है, और सब लोग भूतकालीन बीत चुके थे, चले गए थे। और भगवान उस समय अर्जुन को इन बड़े बड़े राजाओं की मिसाल बता रहे थे कि मैंने ही ये ज्ञान उनको सृष्टि की आदि में बताया था और जो है वही ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ। और जो आजकल के हमारे जो गुरु जी हैं और संत लोग हैं वही ज्ञान बताते हैं, कोई ज्ञान नया नहीं है। आप समझिए कि आप सोच रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे या जंगल में चले जाएंगे तो कोई अलग तरह की हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगी। और एक बात आप बिल्कुल अब भ्रम में मत रहिए कि जिन लोगों ने घर छोड़ा है, पत्नी छोड़ा है, बच्चे को छोड़ा है, नौकरी छोड़ी है, अब बिजनेस व्यापार छोड़ा है, दुनिया छोड़ी है और जंगल में गए हैं, अपने शरीर को कष्ट दिया है, पूरे परिवार को कष्ट दिया है, लेकिन अंत में जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वही आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान का उनको अनुभव हुआ है। जिस ज्ञान को हर कोई इसी गृहस्थ में रह करके और नौकरी करके, बीवी बच्चों का पालन करके, परिवार का पोषण करके उस अपने आत्मा को जान सकते हैं। जंगल में जाके क्या उसको जानते हैं, क्या समझते हैं? उसी आत्मा को जानने जाते हैं, उसी परमात्मा को जानने जाते हैं। और परमात्मा तुम्हारा स्वरूप ही है।
जिस परमात्मा को जानने के लिए तुम जंगल में जा रहे हो, संन्यास ले रहे हो, वो तू ही हो, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। हमारे गुरु जी ने एक बार, हम सत्संग में गए थे, गुरु के सामने बैठे थे, तो गुरु ने बताया कि जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो वो तू ही हो। यानी कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब परमात्मा का ही स्वरूप हैं। जब हमारा चित्त जब निर्मल होता है तो लगता है कि परमात्मा और हम दोनों एक ही हैं। हम उसी विराट परमात्मा के लहर हैं, हमारे उसमें कोई भेद नहीं है। भेद क्या है कि जब हम पाप कर्म करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, कोई जो है असामाजिक कार्य करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो लगता है अरे हम तो भगवान नहीं हैं। कि भगवान तो मतलब होता है प्योर, निर्मल, शुद्ध, चरित्रवान, पवित्र। जैसे कि क्राइस्ट ने बोला है, बी हाली, बी हम्बल एज योर फादर इन हेवन। तो भगवान के मतलब कि प्योर। तो इम्प्योरिटी के कारण हम जो है, हमारे मन में जो मलिनताएं हैं उसके कारण जो है हम अपने को परमात्मा नहीं मानते हैं। जबकि सारे शास्त्र में यही बताया गया है कि परमात्मा एक विशाल सागर की तरह है, परमात्मा एक विशाल सागर की तरह है और हम लोग उसके लहर हैं, तरंग हैं। अब देखिए, सागर है और लहर में लगता कि सागर और लहर दो नाम है, लेकिन दोनों एक ही है। तो हम लोग उसी विराट परमात्मा के अभिव्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन हमको जो है अपने जो है अज्ञान के कारण, देह अभिमान के कारण उस सत्य परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो अगर आप हमारा ये गीता की व्याख्या रोज सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा ये दावा है कि आप भी अपने आत्मा परमात्मा का ये अनुभव कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं। कोई भी आपको वस्त्र का जो है बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है सफ़ेद कपड़ा पहनना है या गेरुआ पहनना है या पीला पहनना है। ऐसा कोई भी जो है वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है। न परिवार को त्यागने की ज़रूरत है, न आपको अपना बिजनेस, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत है। बस आप जो है बस सदाचार का पालन करिए और ज्ञान की बातों को धीरे धीरे जैसे जैसे अपने जीवन में अप्लाई करते जाएंगे, आप जो है सत्य को जानते जाएंगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बहुत पॉपुलर श्लोक है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में, कि हम लोग परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके प्राप्त करने का देखिए तरीका भगवान ने बताया है कि निज निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निज निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसका कि मन जो है बिल्कुल साफ हो गया है, गंगा की तरह जो है पवित्र हो गया है। अब देखिए हरिद्वार में गंगा निकलती है तो कितना साफ है, और फिर वहाँ कलकत्ता में पहुँचते पहुँचते कितनी वो मैली हो जाती है। तो परमात्मा को पाने के लिए हमारे चित्त का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा हुआ है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब हम अपने मन के विचारों को रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो समझिए हमने योग को प्राप्त कर लिया। जैसे कि भजन में आता है, मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन। जब अपने मन के विचारों को, तरंगों को जो है हम पकड़ लेते हैं, या कोई भी अगर खराब तरंग है, बेकार के तरंग, चित्त को शुद्ध करने वाला तरंग है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, और जो सही तरंग है, सही विचार मन में अगर हम चलाने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, तो हम समझिए कि जो है हमने जो है बहुत एक मुकाम हासिल कर लिया है और परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और विचार हमको चला रहा है, मन जिधर चाहे उधर हमको नचा रहा है, करा इधर चलो उधर चलो, ये खाओ ये न खाओ,
और मन हमको नचा रहा है तो समझिए मन के गुलाम हैं और परमात्मा से अभी हम बहुत दूर हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये चित्त को चंचलता ये समाप्त करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमारे दादा भगवान बोलते थे, स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हम परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। और जब हमारा मन अस्थिर है तो ये संसारी है, संसार में भटक रहा है। तो फिर क्यों है कि भौतिक पदार्थों के तरफ मन भाग रहा है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये हमको पसंद है हमको नहीं पसंद है। तो ये जो इच्छा और अनिच्छा में व्यक्ति जो है परेशान है कि जो चीज़ चाहिए उसके पीछे भाग रहा है, जो चीज़ नहीं चाहिए उससे दूर भाग रहा है। लेकिन ज्ञानी जो है यथा प्राप्त जीवन जीता है। उसको ये नहीं है कि हमको ये चाहिए ये नहीं चाहिए। जो काम करने को आता है वो काम कर लेता है, जो सामने खाने को आता है वो खा लेता है। उसका वो सहज स्वभाव होता है, किसी चीज़ में हट नहीं होता है, आग्रह नहीं होता है कि हम ऐसा हो और ऐसा न हो, या हमको यही चाहिए ये हमको नहीं चाहिए, या ये व्यक्ति या वस्तु या ये परिस्थितियाँ हमें बहुत पसंद है, ये हमको नहीं पसंद है। वो हर चीज़ को एंजॉय करता है। और ये तभी हो सकता है जब हमको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाए, हमारा देह अभिमान चला जाए और अपने आत्म स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाए। तो भगवान बता रहे कि ज्ञान एक ही है। जो सृष्टि के आदि में भगवान ने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र जो है मनु को दिया था, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया था। और जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था वही ज्ञान आज भी सत्य है। ये संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये माया दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तनशील है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, आप देखिए मनुष्य का जीवन 100 साल का है। तो मनुष्य का जो जीवन होता है 100 साल का सपना है, और 100 साल में पता नहीं कितने लोग मिलेंगे कितने लोग बिछड़ेंगे। और हमारा जीवन देखिए अभी जो है पता नहीं कितने देखने और जानने पहचानने वाले सब जो है वो पता नहीं कहाँ चले गए, कोई उनका अस्तित्व नहीं है, कल्पना मात्र है। और कितने जो है नए नए पैदा होते चले जा रहे हैं। जैसे कि सागर में नए नए तरंगे उत्पन्न होते हैं और लीन होते रहते हैं। ऐसे सारा संसार जो है परमात्मा से उत्पन्न होता रहता है, उसी में लीन होता रहता है।